मैं महावीर प्रसाद बीकानेर संभाग अपडेट पर और आज हम पहुंचे हैं रायसेन नगर विधानसभा में। लगातार पीछे हमने आपको राजस्थान की नागौर विधानसभा या फिर जोधपुर विधानसभा, नागौर जिला जोधपुर जिले की हमने आपको वहां से दावेदारों से मुलाकात करवाई और आज हम पहुंचे हैं रायसेन नगर विधानसभा। और रायसेन नगर विधानसभा की अगर बात करें तो यहाँ से आम आदमी पार्टी अपनी मजबूती से रायसेन नगर विधानसभा में जा रहे हैं। और आज हमारे बीच में धन्नाराम जी जो राजस्थान मेघवाल परिषद जिला अध्यक्ष और आम आदमी पार्टी के कोषाध्यक्ष भी हैं, तो बात करेंगे क्योंकि अपनी दावेदारी बड़ी मजबूती से इन्होंने भी दिखाई हुई है। और रायसेन नगर विधानसभा के बारे में बात करेंगे, कब से इनका जुड़ाव है और किस तरह से जनता के बीच में जा रहे हैं। धन्नाराम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी आपका। धन्नाराम जी, बात करें आपका पहले पूरा परिचय। मैं धन्नाराम मेघवाल, राजस्थान मेघवाल परिषद जिला अध्यक्ष गंगानगर और आम आदमी पार्टी से 2 वर्ष से मैं आम आदमी पार्टी में कार्य कर रहा हूँ, जो जिला कोषाध्यक्ष से पद पर कार्य कर रहा हूँ। लगातार एक बड़ी जिम्मेदारी भी है आपके पास, कोषाध्यक्ष भी हो जिला और बड़ी जिम्मेदारी है। इस बार आप रायसेन नगर विधानसभा से अपनी दावेदारी भी जताई है आपने। ऐसे में आप रायसेन नगर विधानसभा में जा रहे हो, जनसंपर्क कर रहे हो, डोर टू डोर जा रहे हो, जनता से मिल रहे हो। किस तरह से जनता से मिला जा रहा है? जो जनता है, रायसेन की जनता घर घर जाके हम और दुकान दुकान जा कर के फील्ड में और सभी शहरों में जा रहे हैं और सभी जनता बदलाव चाहती है। जनता दुखी है क्योंकि देश आज़ाद होने से आज तक जनता को कोई लाभ नहीं हुआ। तो जनता कह रही है कि भी अभी जो दिल्ली और पंजाब के अंदर जो सरकार है आम आदमी पार्टी की, वो जनता के साथ खड़ी है और हम अब की बार एक बार मौका केजरीवाल को देना चाहते हैं। धन्नाराम जी, बात करें अगर रायसेन नगर विधानसभा आपको यहाँ से आम आदमी पार्टी सिंबल देती है, जनता आपको यहाँ से जिताती है, तो सबसे पहली प्रायोरिटी कौन सी रहेगी आपकी? देखो जी, मैं तो संविधान को मानने वाला हूँ। बाबा साहब ने जो संविधान दिया उसको मानने वाला हूँ। सबसे पहले तो शिक्षा जो है, गांव-गांव, ढाणी-ढाणी हर बच्चे को शिक्षा मिलनी चाहिए और हमारी आम आदमी पार्टी ने शिक्षा पे सबसे पहले महत्वपूर्ण जो जोर दिया है वो दिल्ली में दिया है, उसके बाद पंजाब में। तो रायसेन की जनता चाहती है कि शिक्षा का आगाज हो। दिल्ली में जैसे स्कूल है, हॉस्पिटल है और जो भ्रष्टाचार का चल रहा है वो भी रायसेन में और राजस्थान में कम हो। अच्छा, आपने बात करें किसानों की समस्या को किस तरह से हल किया जाएगा? जिस तरह से आज देखा जाए तो गुलाबी सुंडी के प्रभाव से किसान बड़ा मायूस है, हताश है, निराश हुई है, लेकिन सरकारें उनकी कहीं ना कहीं सुनवाई नहीं कर रही है। जिस तरह से पीछे गिरदावरियां भी करनी थी, क्रॉप कटिंग करनी थी, लेकिन वो हुई नहीं है। पटवारी भी कहीं ना कहीं हड़ताल पर भी रहे हैं। तो किसानों की समस्या को किस तरह से हल किया जाएगा? देखो राय, आपके राजस्थान के अंदर ये गंगानगर और मानगढ़ जिले में ही ज़्यादा, क्योंकि पानी का क्षेत्र है, यहाँ नरमा कपास ज़्यादा होता है। तो इसके अंदर क्या है कि यहाँ जो नरमा कपास के अंदर जो सुंडी का प्रकोप है या कोई और दूसरा प्रकोप है तो ये ज़्यादा रहता है। तो सरकारें आज तक किसानों के बारे में किसी ने नहीं सोचा, कोई भी सरकार हो, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो। लेकिन आम आदमी पार्टी की अगर सरकार आती है तो पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार ने जो मुआवजा दिया है वो 20 दिनों में मुआवजा दे देती है सरकार। और यहाँ जो राजस्थान में चाहे भाजपा और कांग्रेस हो, जनता के हित के काम के बारे और किसान के हित के बारे में कोई ये भाजपा और कांग्रेस नहीं कर रही। आम आदमी पार्टी किसान के साथ खड़ी है और किसान का जो भी मुआवजा है वो आम आदमी पार्टी दे रही है। और राजस्थान के अंदर आम आदमी पार्टी अगर आती है तो किसानों के साथ खड़ी रहेगी। यानी कि इस समय अगर किसानों की दयनीय हालत देखी जाए तो किसानों का कोई धनी दोरी नहीं है, चाहे कांग्रेस है चाहे भारतीय जनता पार्टी है। जहां कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी सीएम फेस को लेकर फंसी हुई है, चाहे पायलट है चाहे गहलोत है। अगर वहीं बात अपने बीजेपी की करें तो बीजेपी में भी बहुत बड़े दावेदार हैं, वसुंधरा है, गजेंद्र शेखावत है, सतीश पूनिया। यानी कि फिर किसानों का तो कोई धनी दोरी नहीं है। देखो, पार्टियों में अलग अलग मुख्यमंत्रियों की तो बात होती है। मैं तो ये नहीं कहना चाहता भी बीजेपी और कांग्रेस में कौन मुख्यमंत्री बनेगा।
लेकिन अब की बार जनता चाह रही है भी आम आदमी पार्टी का राजस्थान में मुख्यमंत्री बने, और जनता का भला तभी हो सकता है राजस्थान के अंदर अगर आम आदमी पार्टी को सभी जनता, किसान सब वोट करेगा, तो आपके यहाँ राजस्थान में सरकार आम आदमी पार्टी की बननी चाहिए। बात करें अपने राज्य सरकार कांग्रेस की, जिस तरह से चुनावों के बिल्कुल अंतिम क्षणों में जाकर एक बड़ी बड़ी रेवड़ियाँ बांटी जा रही है, लॉलीपॉप दिए जा रहे हैं, चाहे वो महंगाई राहत कैंप हो या फिर जिलों की घोषणा हो, किस तरह से देखते हो जिस तरह से बिल्कुल चुनावों के समय ये मास्टर स्ट्रोक खेला जा रहा है? देखो 4.5 साल तक चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, राज उनका आया है, अभी उनका ही रहा है। तो आज तक 4.5 साल तक कोई पार्टी जनता के बीच में नहीं आती, और जब लास्ट में चुनाव होते हैं उस टाइम कभी मोबाइल दे देते हैं, कभी सिलेंडर का 500 रुपये में सिलेंडर दे देंगे, कभी ये जो किट बांटी जा रही है मुख्यमंत्री के द्वारा, ये भी देखो जनता का पैसा है, जनता के पास आना चाहिए। हम नहीं कहते कि भी न दी जाए, लेकिन जनता को जब सरकार जब शुरू से ही बनती है उस टाइम जनता का भला सोचना चाहिए, लेकिन ऐसी ये भाजपा और कांग्रेस दोनों नहीं करती। और आम आदमी पार्टी पंजाब के अंदर जब सरकार बनी, आज 1.5 वर्ष हुआ है, तो शुरू से ही उन्होंने सबसे पहले जनता के बीच में जा कर के और जनता का हित सोचा, और 10 गारंटी पंजाब के अंदर भगवंत मान जी ने दी थी, और 1.5 साल में 8 गारंटी उन्होंने 1.5 साल में पूरी कर दी। तो ये जो भाजपा और कांग्रेस दोनों सरकारें हैं, ये आज तक जनता की हितैषी नहीं है, न किसानों की है। मैं तो जनता से आग्रह यही करना चाहता हूँ कि अब की बार आम आदमी पार्टी को लेकर आएँ, एक मौका केजरीवाल जी को दें, जिससे आपका देश का और भविष्य बहुमत से सत्ता में आए, उसके बाद पंजाब आए, अब कि कहीं ना कहीं किसी रास्ते, चाहे वो पश्चिमी राजस्थान के रास्ते आ रही है या फिर हरियाणा के अलवर साइड से आ रही है, अंदर प्रवेश करना चाहती है, तो यहाँ पर आने वाले दिनों में कितनी बड़ी सफाई की जाएगी। जिस तरह से आम आदमी पार्टी डोर टू डोर को लेकर कैंपिंग करती है, शानदार कैंपिंग करती है, क्या वो माहौल यहाँ राजस्थान में देखने को मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा जी। अभी ये 2 महीने और है, इन 2 महीनों के अंदर हमारी आम आदमी पार्टी की बड़ी बड़ी सभाएं होगी। अभी जल्द हम विजयनगर में खड़े हैं, और विजयनगर में जल्द ही एक बड़ी आम सभा करवाने जा रहे हैं, और जनता को बताना चाहते हैं हमें कि भी हमारी जो आम आदमी पार्टी है वो जनता के साथ ही खड़ी रहेगी। तो सभा तो हम करेंगे, और जनता को घर घर जाके जगाएंगे, तभी जनता जागेगी, क्योंकि जनता के मन में अभी भी डर बढ़ा हुआ है, और वो डर है कि मोदी जी जो है हिटलर राज कर रहे हैं। और यहाँ जो हमारे अभी 2 दिन पहले संजय जी को गिरफ्तार किया गया है, तो वो भी हिटलर राज है संजय जी का, उसमें कोई दोष नहीं है, कोई केस नहीं है उन पे, लेकिन दबाव के कारण, क्योंकि आम आदमी पार्टी को दबाया जा रहा है, और उसमें मेरे को ये लगता है कि कांग्रेस और भाजपा दोनों मिली हुई है, क्योंकि किसी भी कांग्रेस के लीडर का भी कोई बयान नहीं आया कि संजय जी निर्दोष है, इनको छोड़ा जाए। तो ये हिटलर राज को जनता ही उसको जवाब देगी, और जनता अभी 2023 में विधानसभा में जवाब दे देगी, और 2024 में आपके प्रधानमंत्री में लोकसभा में भी जवाब दे देगी जनता। सर, बात करें राजस्थान की, जिस तरह से राजस्थान के अंदर आए दिन दुष्कर्म की घटनाएं, और बात करें पेपर लीक मामला, जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री के खिलाफ वसुंधरा राजे ने भी एक भी धरना नहीं दिया, किस तरह से देखते हो? देखो हमारे राजस्थान के अंदर 4.5 साल के अंदर करीब 18 नौकरियों के लिए आवेदन करवाए गए, जिसमें से 14 पेपर लीक हुए हैं। तो मैं तो ये जनता से आग्रह करना चाहता हूं कि हमारी मेहनत की कमाई से हम बच्चों को ट्रेनिंग वगैरह, इधर कोचिंग वगैरह लगाते हैं। जब पेपर आता है तो उस टाइम ये लीक हो जाता है, तो बच्चे फिर जाए कहाँ? तो बच्चे फिर उसके बाद में कोई गलत कदम उठाते हैं। तो ये गलत कदम जो उठाते हैं वो राज्य सरकार की व केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण होता है। तो हमारे राजस्थान से मैं निवेदन करना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी से कि जो पेपर लीक हुए, इन लोगों को आपने जो सह दी है उनको अंदर ठोकिए, क्योंकि उन्होंने पैसे कमाए हैं। और पंजाब के अंदर 1.5 साल में 36,000 नौकरियां दी है, वहाँ एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है। तो जनता को जगाना चाहता हूँ मैं
और बताना चाहता हूं कि आप आम आदमी पार्टी को लाइए और अपने बच्चों के भविष्य के लिए नौकरी, रोजगार सब मिलेगा। सर एक अंतिम सवाल है, पिछली चुनावों की अगर बात करें तो भगवंत मान जेतसर में आए, एक बड़ा इन्होंने चुनावी सभा भी की। अब जिस तरह से सभा आपने कहा है कि कुछ ही दिनों में एक सभा का आगाज़ होगा, इसमें भगवंत मान भी देखे जाएंगे, केजरीवाल जी भी आएंगे, राघव चड्ढा भी आ सकते हैं। तो रायसी नगर विधानसभा और आसपास की तमाम विधानसभा की जनता को क्या कहना चाहोगे? मैं जनता को यही आप बताना चाहता हूं कि आप अब की बार एक मौका जो है केजरीवाल जी को दें, जिससे आपका भला, देश का भला, बच्चों का भविष्य इसी में है। और ये भाजपा और कांग्रेस आपका भला नहीं कर सकती। मैं तो हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ रायसेन विधानसभा और पूरे राजस्थान को कि आप एक मौका केजरीवाल जी को दीजिए। आपके जो भी दिल्ली में सुविधाएं मिल रही है और पंजाब में मिल रही है, वो सुविधाएं आप आम आदमी पार्टी को वोट देकर ही ले सकते हैं, इन लोगों से नहीं मिलेगी। तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि अब की बार आम आदमी पार्टी को एक मौका दें, जिससे आपका भला और देश का भला होगा। तो ये थे रायसी नगर विधानसभा से आम आदमी पार्टी के धन्नाराम जी प्रबल दावेदार के रूप में लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता से जनसंपर्क भी कर रहे हैं। इनका कहीं ना कहीं जनता का ये भी है कि जनता भी तीसरा विकल्प देख रही है, लेकिन वो तीसरा विकल्प किसे देख रही है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी भी हनुमानगढ़ के रास्ते या फिर गंगानगर के रास्ते राजस्थान में प्रवेश भी करना चाहती है। और आम आदमी पार्टी का यही है कि अगर आम आदमी पार्टी को सत्ता में लेकर आती है तो इनकी जो समस्या है, पेयजल है, शिक्षा है, चिकित्सा है, इस पर सबसे ज़्यादा फोकस रखा जाएगा। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि रायसी नगर विधानसभा के वोटर्स इस बार किसे अपना सरताज बनाते हैं। देखते रहिए बीकानेर संभाग अपडेट। मैं महावीर प्रसाद, मेरे साथ कैमरा पर्सन